देखिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। जी। हम्म, तो कह रहे लक्षण इत्थम भूत आख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपरि अनवा, अर्थात ये जो प्रति है, परि है और अनु है, कौन कौन है? प्रति, परि और अनु। ये तीन प्रादि हैं आपके। तीनों प्रादि यदि किन किन अर्थों को द्योतित करेंगे? तो कह रहे लक्षण अर्थ को, इत्थम भूताख्यान अर्थ को, है ना, भाग अर्थ को और विप्सा अर्थ को। इन चारों अर्थों को यदि ये द्योतित करते हैं, जैसे मतलब एक प्रति है, प्रति के चारों अर्थ, परि के चारों अर्थ, अनु ये चारों अर्थ, अलग अलग एक एक आपका ये प्रादि, इन चारों चारों अर्थों को जब द्योतित करेगा तो उसकी कौन संज्ञा होगी? कौन संज्ञा होगी? कर्म प्रश्न संज्ञा। कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। वही बात आपके देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि लक्षण इत्थम भूताख्यानम भागः वीप्सा एतेषु संदर्भेषु, अर्थात इन संदर्भों में प्रयुक्त प्रति परि अनु एते शब्दाः, प्रति परि अनु ये शब्द कौन हो जाते हैं? कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाते हैं। यथा जैसे वृक्षम प्रति परि अनु विद्योतते विद्युत, क्या वाक्य बनाया? वृक्षम प्रति परि अनु विद्युतते विद्युत। चलिए उदाहरण तो बाद में देखेंगे, पहले अर्थ समझ लीजिए। अर्थ इतना समझ में आ गया, और देख लीजिए अर्थ एक बार। कह रहे ये जो आपके प्रति परि तथा अनु ये शब्द है, ये शब्द जब जिस वक्त जिस समय ये प्रति परि अनु शब्द आपके लक्षण अर्थ को, इत्थम भूताख्यान अर्थ को, भाग अर्थ को, उत वीप्सा अर्थ को, है ना, इन इन अर्थों को यदि ये द्योतित करते हैं, अर्थात इन इन संदर्भ में, अर्थात इन इन अर्थों में यदि ये प्रयोज्य है, अर्थात इनका प्रयोग होता है, तब एतेषाम शब्दानाम, तब इन शब्दों के कौन संज्ञा हो जाती है जी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है इन शब्दों की? कर्म प्रवचनीय कर्म संज्ञा। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो जानते हैं, सबसे पहले जानना होगा हमें इन शब्दों का ये अर्थ जो बताए। लक्षण क्या है, इत्थम भूताख्यान का है, भाग क्या है, वीप्सा क्या है। क्योंकि मेन मुद्दा यही है, कर्म प्रवचनीय तो हम सब जानते ही है, प्रतिपरि अनु को हम लोग जानते हैं, है ना। मुख्य मुद्दा क्या है कि लक्षण क्या है, इत्थम भूताख्यान का है, भाग क्या है, वीप्सा क्या है। ठीक। तो लक्षण के विषय में क्या कह रहे थे? देखिए कह रहे हैं लक्षणम अस्मिन् अर्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो कह रहे व्याख्यानेषु लक्षणमिति शब्दस्य अर्थः किम है, किमस्ति तस्य शब्दस्य अर्थः? तो कह रहे लक्ष्यते चिन्ह्यते ये न तत् लक्षणम, है ना, जिसके द्वारा लक्षित किया जाए, चिन्हित किया जाए, है ना, उसको क्या कहा जाता है? तदस्ति लक्षणम, वो लक्षण कहलाएगा। ठीक है। ये न लक्ष्यते, ये न चिन्ह्यते, तद लक्षणम। बात समझ में आ गई, है ना। सामान्य भाषा में कहें तो लक्षण शब्द के द्वारा कस्यचित् पदार्थस्य, किसी पदार्थ का, है ना, किसी पदार्थ के आधारेण दिशायाः संकेतः, कस्यचित् पदार्थस्य आधारेण, किसी पदार्थ के आधार के द्वारा दिशा का संकेत। ठीक है। यदि स्वीकृतः एतादृशस्य संकेत, इस संकेत के संदर्भ में प्रति परि अनु यदि इनका प्रयोग किया जाता है इस संदर्भ को द्योतित करने के लिए, है ना, तो प्रकृत सूत्र से उनकी कौन संज्ञा हो जाती है प्रति परि अनु की? कर्म प्रवचनीय। हम्म, वही बात है, दोबारा बता रहे, देखिए कह रहे हैं यस्य पदार्थ से, जिस पदार्थ के आधारेण द्वारा, आधार पर, आधार के द्वारा दिशा का संकेत दिया जाता है, उस का निर्देश लक्षणमिति शब्देन भवति, उसका निर्देश लक्षण के द्वारा होता है। तथा च एतादृशस्य लक्षणस्य निर्देशात्, है ना, ये प्रकृत सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से उसमें द्वितीया हो जाती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं फटाक से देखो, अर्थ तो समझ में आ गया होगा, अभी उदाहरण देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कह रहे देवदत्तः ग्रामं प्रति गच्छति, देवदत्तः ग्रामं परिगच्छति, देवदत्तः ग्रामं अनुगच्छति। अब प्रति परि अनु है, अर्थ इनके अलग अलग नहीं है। उपसर्ग यदि मान के करते हो तो अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ तो भैया एक ही अर्थ लक्षण अर्थ में लिए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ इनके पूर्व अर्थ को भूल जाइएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है साहब, जी। आवाज आ रही मेरी? जी। तो कह रहे जैसे जी सर। देवदत्तः ग्रामं प्रति गच्छति, अब यहाँ देखिए गांव की ओर जाता है ना, ये अर्थ नॉर्मल होना चाहिए आपका। तो कह रहे देवदत्तः ग्रामस्य दिशि गच्छति इति आशय, अर्थात देवदत्त गांव की
दिशा की ओर जाता है। अत्र दिशा यह संदर्भेण प्रयुक्ता, दिशा के संदर्भ में प्रयुक्त प्रतिपरि अनु ये शब्द क्या है, प्रकृत सूत्र से कर्म प्रवचनी संज्ञक हो जाते हैं। तथा च एतेषां योगे विद्यमान से ग्राम पदार्थस्य, और इनकी किसकी, वो किसकी ओर जा रहा है, किसकी ओर जाना देते हो रहा है उसका, प्रतिपरि ग्राम की गांव की ओर ना। गाराम की ओर। हाँ, तो इसके द्वारा जिसके साथ उसका योग है गांव का, उसकी क्या हो जाएगी भैया, उसमें द्वितीय हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा और कर्म प्रवचनी के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे रावणम प्रति शरान क्षपति, राम रावण के प्रति क्या बाण चलाता है ना। तब देखिए राम किसको लक्ष्य करके बाण चला रहे हैं, किसको लक्ष्य रावण करके, को। उनका लक्ष्य क्या, टारगेट कौन है, रावण। रावण है ना, रावण है ना, रावण है ना, जी। ठीक है। तो अभी इस चीज को द्योतित करने वाला कौन है, इस लक्षण को द्योतित करने वाला कौन है भैया, कि राम रावण की ओर बाण चला रहे हैं। प्रति देख प्रति सकते हैं? ये उपसर्ग। प्रति। अनु, ये प्रति परि अनु, यही तो है, समझे, जी। है ना। अतः उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा और उसके योग में जिसकी, जिसको वो द्योतित कर रहा है, जो लक्षण है उसका, उसमें आपकी द्वितीय हो जाएगी। ठीक है सर, है ना। जी भैया। हम्म, देख लो, वृक्षम प्रतिविद्योतते विद्युत, वृक्षम परिविद्योतते विद्युत, वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत। अब देखिए, आप अंदर कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, कमरे में बैठे हैं, है ना, और खिड़की के पास खिड़की आपके पास में ही है सामने, और सामने आपके घर के एक वृक्ष लगा हुआ है। ठीक। अब आप अंदर बैठे हैं, आपको कैसे पता कि आकाश में विद्युत चमक रहा है, पता पड़ेगा आपको घर में बैठे बैठे? नहीं। वृक्ष नहीं से। पता पड़ेगा। वहीं क्या हो रहा है कि वो खिड़की खुली हुई है आपकी, और आप देख रहे हैं कि वो सामने वृक्ष लगा है, अंधेरा है बाहर बहुत ज्यादा, है ना, लाइट वाइट है नहीं, और देखा तो विद्युत जो चमका, तो उसकी जो आभा है वो कहाँ दिखाई दी आपको, उस वृक्ष पे दिखाई दी, है ना। वो कहाँ दिखाई दी उसकी आभा, उस वृक्ष पे। वृक्ष। तो वृक्ष लक्षित वो, हाँ, तो आपने क्या सोचा मन में, आपके मन में आया ना तुरंत कि भाई देखो, उस पे आभा उसकी देख करके, उसका प्रकाश देख करके विद्युत का, आपने तुरंत कहा ना कि माँ जी या पिताजी भैया विद्युत चमक रहा है, आज बारिश आएगी रात्रि में, है ना, वृष्टि होगी। तुरंत बोले ना, विद्युत चमक रही है बाहर, मतलब जो आकाश में विद्युत चमक रहा है, हम्म, विद्युतित हो रहा है, विद्युत द्योतित हो रहा है, और इससे प्रतीत होता है कि वृष्टि होगी। हम्म। तो आपको कैसे पता पड़ा, आप क्या बाहर निकल के गए, आपने कहाँ देखा, आपको ज्ञान कराने वाला कौन था, वो वृक्ष। वृक्ष को देख करके, वृक्ष पे जब आपने देखा लाइट को, तो आपको ज्ञान हुआ ना कि यहाँ ये विद्युत चमक रहा है। बोलो, जी। जी सर। विद्युत द्योतित हो रहा है, तो यही पता पड़ा ना आपको। तो वही कह रहे हैं, उसको द्योतित कराने वाला वृक्ष है। ठीक। तो उसका लक्षण कहाँ से पता पड़ रहा है आपको, विद्युत का, कि विद्युत विद्युतते, ये लक्षण कहाँ से पता पड़ रहा है कि विद्युत विद्युतते, बताओ। वृक्ष से ना, वृक्ष को देख करके ना, जी। वृक्ष को देख करके, है ना। और उसको लक्षित करने वाला कौन है, ये लक्षण है, यहाँ से ये लक्षण को द्योतित कराने वाला कौन है, प्रति। प्रति। अरे लक्षण, लक्षण को द्योतित कराने वाला कौन है, प्रति परि अनु। प्रति परि अनु, ये सब है। हाँ, इन्हीं से तो पता पड़ रहा है कि हाँ, वृक्ष से, वृक्ष को देख करके विद्युत विद्युतते है, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और कर्म प्रवचनीय के योग में जिसके साथ वृक्ष इत्यादि के साथ उसका योग है, जहां पर वो उसको लक्षित करा रहा है, जो ऋषि है, उसमें आपकी द्वितीय हो जाएगी। ठीक है साहब, द्वितीय। समझ में आ गया होगा अच्छे से को। अब आ जाओ आगे, इत्थम भूताख्यान आ जाता है। इत्थम भूताख्यान मतलब कह रहे हैं किंचित प्रकारम आपन्नम इत्थम भूताख्या, इत्थम भूतम तस्य आख्यानम इत्थम भूताख्यानम, है ना। किंचित प्रकारम आपन्नम इत्थम भूतम और तस्य आख्यानम इत्थम भूताख्यानम। सामान्य भाषा में कहें तो कस्यचित विषय से संदर्भेण, किसी विषय के संदर्भ में प्राप्त जो स्थिति है ना, वो इत्थम भूत के नाम से जानी जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये इस प्रकार का है ना, ये इस प्रकार का है ना, अमुक वस्तु इस प्रकार की है। नॉर्मली आप बाहर जाते तो आप देखते हैं कोई चीजें खरीद रहे हैं, अब कुछ कर रहे हैं, तो आप कहते हैं ना इस प्रकार की वस्तु मेरे पास भी है ना। तो ये उस प्रकार की वस्तु है जो हमारे घर में रखी है। करते नहीं करते,
जी महोदय। तो इत्थम्भूत हो गया। और उसका आख्यान करना कि हाँ ये ऐसी क्यों है, इस चीज को ज्ञापित कराना, ये इत्थम्भूताख्यान हो जाता है ना। तो क्या उस स्थिति का ज्ञान कराना, ज्ञापन कराना इत्थम्भूताख्यान के नाम से जाना जाता है। तो कह रहे इस इत्थम्भूताख्यान का निर्देश करने के लिए प्रयुक्त प्रतिपरि अनु, है ना, इनकी प्रकृत सूत्र से कर्म प्रयोजनी संज्ञा होती है। और भैया कर्म प्रयोजनी की योग मुद्दती आपको पता ही है। ठीक है, ठीक है साहब। जी सर। उसका उदाहरण दे रहे हैं, देखो उदाहरण से और क्लियर हो जाती है चीजें। कह रहे मातरम प्रति साधु, मातरम परिसाधु, मातरम अनुसाधु। देखिए कह रहे कस्यचन देवस्य मनसि मातु विषय साधु भाव विद्यते। कृष्ण है, माता के प्रति साधु हैं, अपने मामा के प्रति असाधु हैं। है कि नहीं? बोलो बोलो। जी असाधु। जी सर। तो आगे क्या कहना, देखिए कहना विषय क्या है, मातृ पदार्थ जिसके प्रति वो है, और स्थिति कैसी है उनकी, माता के प्रति, उस मातृ पदार्थ के प्रति कैसी स्थिति है, साधुत्व विषय की स्थिति है कि नहीं है। तो इत्थम्भूत क्या हो गया, तो कह रहे मातु विषय साधु भाव है, माता के विषय में उनका साधु भाव है। और इत्थम्भूताख्यान के मातु विषय साधु भाव से निर्देशा, ये उसका इत्थम्भूताख्यान हो गया। समझे पंडित जी? इत्थम्भूत एक विषय है और उस विषय का आख्यान कर देना, ये क्या है, जो विषय पर की स्थिति है उस विषय पर की स्थिति का आख्यान कर देना, ये इत्थम्भूताख्यान है। समझे पंडित? इत्थम्भूताख्यान। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भैया ये अपने गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखता है, बहुत श्रद्धा रखता है बालक, है ना, ये गुरु जी के प्रति श्रद्धावान है, अन्य किसी के प्रति श्रद्धावान नहीं है। अन्य को तो ये समझता ही नहीं कुछ भी। ठीक, तो किसके प्रति साधु है वो, गुरु जी के प्रति साधु है ना। बोलो बोलो। जी जी सर। महोदय। गुरु जी के प्रति साधु है, तो विषय क्या है उसके साधुत्व का, उसके साधु होने का विषय कौन है, गुरु जी, है ना। गुरु जी। और क्या है उसका, गुरु जी के प्रति क्या है, उसकी श्रद्धा है, साधुत्व है। ठीक, तो स्थिति साधुत्व हो गई, है ना। और उसका आख्यान क्या किया जा रहा है, गुरु जी के प्रति साधु है ना, गुरु जी की विषय साधु है ना। और उसका निर्देश करना ही क्या है, उसका आख्यान करना है। जब आप निर्देश करते हैं उसका कि भैया ये देखो गुरु जी के प्रति ही साधु है और किसी के प्रति साधु नहीं है, तो ये तब आख्यान हो जाता है। समझ में आ गई बात भाई साहब? ठीक है, तब इस इत्थम भूताख्यान को द्योतित करने के लिए जो आपके प्रयुक्त प्रतिपरि अनु है, कर्म प्रवचनीय हो जाते हैं उनके युग में। जो भी जिसको भी आप द्योतित कर रहे हो उसकी कर्म प्रवचनीय, उसमें कर्मणि द्वितीया से, वो कर्मणि द्वितीय करो, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। ठीक है भैया, है। जी सर। जैसे हरिम प्रतिभक्ता, हरिम परिभक्ता और हरिम अनुभक्ता। अब देखिए हरि विषयक जो उस भक्त के मन में भक्ति है ना, समझे पंडित जी? जो भक्त के मन में जो भक्ति है वो कैसी है, हरि विषयक है कि नहीं है? जी जी सर। बताओ, जो श्रद्धा है उसके मन में वो हरि विषयक है ना। जी महोदय। ठीक, हरि उसका विषय बन गए है, प्रतिपरि अनु इत्यादि उस चीज को द्योतित करने वाले हैं। आप उसका इत्थम होता है ऐसा आख्यान कर रहे हैं कि हाँ वो हरि के प्रति भक्त है, नहीं, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो कह रहे हो उसमें रहने वाली जो भक्ति है, विद्यमान भक्ति, उसका आख्यान कर्म प्रवचनीय शब्दों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ना पंडित जी? इसीलिए तम्भूताख्यान हो गया, और उसको करने वाले की आपकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और उसके योग में हरि की द्वितीय हो जाएगी, नहीं। जी हम्म, ऐसे देखिए दुर्योधन प्रति क्रुद्ध भीमा, भीम क्या है, दुर्योधन के प्रति क्रुद्ध है, तो उसके क्रोध का विषय कौन है, दुर्योधन है कि नहीं, बताइए, है। जी उसके क्रोध का विषय कौन है, दुर्योधन है। तो अब उस चीज का आख्यान आप किसके द्वारा कर रहे हैं, दुर्योधन के विषय में भीम के मन में विद्यमान क्रोध है, उस क्रोध का आख्यान आप कर रहे हैं ना, ये भाव का आख्यान कर रहे हैं ना, तो इत्थम्भूताख्यान ही तो हुआ है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है, प्रतिपर्यानु के द्वारा किया जा रहा है, उनकी कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है, सिंपल सी बात है। ठीक है सर? जी। हम्म, ठीक है भैया। जी जी महोदय। सर। अब देख कह रहे कोई देश है, अस्मिन देशे पुरुषम प्रति सौंदर्यम अस्ति, है, कह रहे इस देश में
क्या है? पुरुषम प्रति सौंदर्यम अस्ति, पुरुषों के प्रति क्या है? सौंदर्य विद्यमान है, अर्थात इस देश के जो पुरुष हैं वो बहुत अधिक सुंदर होते हैं। ऐसा आख्यान किया गया है। ये आख्यान ही तो है, किसी ने आख्यान कर दिया कि भैया हमारे देश के लोग जो है वो कैसे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। नहीं, हमारे देश के लोग बहुत ब्रिलियंट है, विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है? उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। ये आख्यान ही तो है भैया, है? जी भैया। क्यों जी। जी? और किसके प्रति आख्यान हो रहा है? कि पुरुषों के प्रति, है ना? बोले हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं बहुत संस्कारवान है, और बोले बहुत उनके अंदर संस्कार देखा जाता है? बड़ी शिष्ट है, दक्ष होती है, नहीं, बुद्धिमती होती है। तो ये सब क्या है? उनके प्रति ये जो बुद्धिमती या दक्ष होना या संस्कारवती होना, ये सब क्या है? उनके जो वैशिष्ट्य बताए जा रहे हैं वो किसके बताए जा रहे हैं? किसको निर्दिष्ट किया, किसके प्रति आख्या? ये सब आख्यान ही तो है। और किससे संबंध है उन आख्यानों का? स्त्री और पुरुष से संबंध है कि नहीं? हम्म उसको प्रकट करने वाले कौन होंगे? उन आख्यानों के विषय, उस विषय को उपस्थापित करने वाले कौन है? ये प्रतिपर्यालु। इनकी क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा, और जिसके साथ उनका योग है ना, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, जिसका आप आख्यान कर रहे हैं, है ना, उसमें द्वितीय हो जाएगी। बात समझ में आ गई भैया को? जी महाराज। चले आगे। ऐसे ही भाग आ जाता है। भाग मतलब हिस्सा, ठीक है ना? भाग मतलब हिस्सा, है ना? अब वो तो अपना बता ही रहे हैं, पंचायती पिपड़ी बजा रहा है अपनी, उसको नहीं देखना है हमें। अब मैं सीधा सीधा बताता हूँ अभी आपको, बस, है ना? जैसे कह रहे हैं लक्ष्मी विष्णुम प्रति, लक्ष्मी विष्णुम परि, लक्ष्मी ही विष्णुम अनु। अब देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे रत्न निकले थे, है ना? रत्न निकले थे ना, तो लक्ष्मी किसके हिस्से में आई थी? लक्ष्मी किसके हिस्से में आई थी? हरि बोलो। हरि विष्णु। हरि के विष्णु जी के विषय में आई थी ना, विष्णु जी के हिस्से में आई थी ना। विष किसके हिस्से में आया था? विष किसके हिस्से में आया था? किसके? बोलो। शिव जी के। शिव के हिस्से में आया था। तो अब देखिए किसका भाग है वो? भाग मतलब वही हिस्सा। जैसे हम लोग, कोई चीज आती है घर पे तो डिवाइड होता ही नहीं होता बहन भाइयों में कि भैया ये तुम्हारा हिस्सा है, इतना तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा ये तुम्हारा, ये तुम्हारा है। तुम डिवाइड करके देते कि नहीं, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, ये अपना खाओ, रखो, कुछ करो। तो जी, ये छोटे होते तो कर हुआ था, होता था ना ऐसा करके, ये लो झगड़ा नहीं करना, अब ये छोटे बच्चों का डिवाइड किया जाता है ना ऐसा करके, है? ये क्या है? वही है। समझ गए पंडित जी? तो इस चीज को द्योतित करने वाला कि विष्णु का हिस्सा है लक्ष्मी, है ना, या लक्ष्मी विष्णु के हिस्से में है, और विष हर के विषय में है, हर के हिस्से में है। इस चीज को द्योतित करने वाले, यदि उसी भाग अर्थ को यानी हिस्सा अर्थ को द्योतित करने वाले प्रतिपरियों की कौन संज्ञा हो जाती है पंडित जी? कर्म प्रवचनी संज्ञा। कर्म प्रवचनीय। अब देखो, यदि यहाँ से प्रतिपरि अनु को हटा दूं तो कुछ बचेगा आपके पास? यहाँ से हटा दीजिए, लक्ष्मी विष्णु क्या है? लक्ष्मी विष्णु कुछ पता पड़ रहा है आपको? है? नहीं महाराज। हम्म ठीक है, तो इससे भाग अर्थ को, अर्थात इस हिस्सा अर्थ को द्योतित करने वाला कौन है? इस स्वामित्व को द्योतित करने वाला कौन है? कि विष्णु का लक्ष्मी पे स्वामित्व है, अधिकार है, इस चीज को द्योतित करने वाला कौन है? अनु कि विष्णु प्रतिपरि ने अनु है। लक्ष्मी का वर्ण किया। प्रतिपरि। सिंपल सी बात है। और वही कहना लक्ष्म्या, है ना, लक्ष्म्या स्वामित्व विष्णुना स्वीकृतम इति अस्य अर्थः। यहाँ पर लक्ष्मी क्या है? हिस्सा है। विष्णु क्या है? इनके स्वामी है? अर्थात लक्ष्मी ही हरे एव भागः अंशः अस्ति, ये अर्थ यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। नहीं होता है? बताओ, बोलो बेटा। होता है सर। तो यहाँ पे मतलब ये याद रख लो कि स्वस्वामी भाव, जहां संबंध दिखाई दे आपको, स्वस्वामी भाव तुम्हारा यही होगा, है ना? क्योंकि भाग, अंश और उसके अधिकारी में तो स्वस्वामी होता ही है ना संबंध। चलिए आगे विप्सा आ जाता है। विप्सा मतलब किसी कार्य, प्रत्येक पदार्थ को व्याप्त करने की इच्छा। विप्सा का मतलब क्या है? पदार्थान व्याप्तम इच्छा विप्सा, अर्थात प्रत्येक पदार्थ को व्याप्त कर जाने की इच्छा। ये क्या है? विप्सा है ना? अर्थात एक ही क्रिया के द्वारा, ऐसा कह सकते हैं कि एक ही क्रिया के द्वारा एक प्रकार से सर्वेषाम अपि वस्तूनां कृते भवति। एक ही क्रिया का प्रयोग एक ही प्रकार से सभी वस्तुओं के लिए हो जाता है। जैसे सपोज आप मंदिर जाते हैं, ठीक है, मंदिर में जल लेके जाते हैं आप, पहले शंकर जी को नहलाते हैं, उनका परिवार है शिव परिवार का, शिव जी का परिवार है,
वहां अन्य भी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं उनके अतिरिक्त है। शिव परिवार तो है, शिव परिवार को ही ले लो, चलो 5 मूर्तियां हैं उनकी। तो पहले शिव जी को नहीं लाए आप, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसी जल से सभी को व्याप्त कर देना चाहते हैं ना। एक ही सिंचन क्रिया के द्वारा, जो सिंचन कर रहे हैं, अब अभिषेक कर रहे हैं, अभिसिंचन क्रिया के द्वारा शिव के अतिरिक्त जितने भी देवता हैं सबको व्याप्त कर देना चाहते हैं। बोले चलो इनको निला ही रहे हैं और भी कोई निला दें। गणेश को, कार्तिकेय को, मैया को, है ना, और नंदी बाबा को, सबको व्याप्त कर देना चाहते हैं ना उसके द्वारा, अभिसिंचन क्रिया के द्वारा। बताओ। जी सर। इसी को क्या कहा जाता है, जी इसी को क्या कहा जाता है, यही एक वस्तु के द्वारा, एक ही क्रिया के द्वारा सभी वस्तुओं को व्याप्त कर देना क्या कहलाएगा, वीप्सा कहलाएगा। समझ गए पंडित जी। जी महादेव। और उस चीज को देते, इस वीप्सा अर्थ को देते करने वाले प्रतिपर्यानु की कौन संज्ञा हो जाती है, वैसा कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना। जिन पदार्थों की वीप्सा कही जाए उनसे पहले प्रतिपर्यानु उस चीज को देते करने के लिए आते हैं और ये कर्म प्रवचनी संज्ञा लेकर के आते हैं अपनी। और जिस पदार्थ की वीप्सा कही जाती है उसमें क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। बात क्लियर हो गई होगी, आपको उदाहरण देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज आपके यहाँ लगे हैं वृक्ष, ठीक है, सभी क्या लगे होते हैं, वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचती, है ना। बहुत सारे वृक्ष लगे हैं आपके यहाँ छत पे या कहीं पे भी, बालकनी में, गार्डन में, जहां लगे। तो क्या कर रहे हैं आप, जब सिंचन सायंकाल को सिंचन करते होंगे तो क्या करते होंगे, एक वृक्ष को लाके छोड़ देते होंगे, माँ जी ने कहा कि जाओ पानी लगाओ क्या वृक्षों में, सारे वृक्षों में पानी लगाओ जा करके, सिंचन करो उनका। तो सिंचन क्रिया के द्वारा आप क्या करते हैं, प्रत्येक वृक्ष को व्याप्त कर देना चाहते हैं कि नहीं कर देना चाहता है। जी बताइए, इस चीज को प्रत्येक वृक्ष के संदर्भ में जो सिंचन क्रिया जा रही है ना, इस चीज को द्योतित करने वाला कौन है, इस वीप्सा अर्थ को द्योतित करने वाला कौन है, ये प्रति, ये परि, ये अनु, है ना। इसकी क्या हो जाएगी, प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा। और इसके योग में जिसको ये व्याप्त कर देना चाहता है सिंचन क्रिया से, है ना, विपरीत है उसकी क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से उसमें द्वितीया हो जाएगी। ठीक है सर। जी सर। एक सूत्र है नित्य वीप्सयो, कौन सूत्र है, नित्य वीप्सयो। इससे ये जो द्वित्व होता है ना, ये उसी से होता है। ठीक है, विप्सा अर्थ में। बात समझ में आ गई। ठीक है भैया। जी अब सर। देखिए एक एक करके उच्चारों को बता दिया उन्होंने। लक्षण में क्या है, वृक्षम प्रति विद्युत विद्युत, यहाँ लक्षण जो है वो वृक्ष पदार्थ है ना। अरे लक्षण वृक्ष पदार्थ ही तो, उसी के द्वारा तो पता पड़ रहा है कि आपको विद्युत विद्युत है ना, क्यों जी। और इसको विदित करने वाला कौन है, प्रति या कर्म प्रवचनी संज्ञक है ना। उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा और उसके योग में आपके वृक्ष शब्द। द्वितीय विभक्ति। ठीक है, ये कह रहे वृक्षस्य, वृक्ष का विद्युत के साथ, है ना, विद्युते विद्युता सह विद्यमान लक्ष्य लक्षण संबंध ज्ञाप्यते, क्योंकि उसके द्वारा लक्षित हो रहा है ना बेटा, है वो लक्षण है ना, क्यों जी। और वो लक्ष्य को उद्दीपित करा रहा है ना आपके विद्युत को, तो लक्ष्य लक्षण संबंध है ना। तो इस लक्ष्य लक्षण संबंध को बताने वाला प्रति क्या है, कर्म प्रवचनी हो जाता है। ऐसी मातरम प्रति साधु कृष्ण, है ना। तो इत्थम भूताख्यान है, मातृ संबंधी साधुत्व निर्देश किया जा रहा है, प्रति कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है ना। तो माता और साधुत्व के विषय में अभी ध्यान से देखना, ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन संबंध है इनमें। तो कह रहे हैं माता तथा साधुत्व भाव, जो दोनों माता के प्रति साधुत्व भाव है या गुरु के प्रति साधुत्व भाव है, तो ये साधुत्व भाव और माता के मध्य में जो संबंध है वो कौन सा संबंध है पंडित जी, विषय या विषयी भाव है ना। क्योंकि माता क्या है, आपके साधुत्व का विषय है ना, क्यों जी, माता आपका विषय है जी बस। इसीलिए यही तो ध्यान रखना है, और कुछ नहीं। इसीलिए शुरुआत में बता क्या था, भाग क्या है, भाग का उदाहरण बोले लक्ष्मी हरिम प्रति, अत्र भाग लक्ष्मी पदार्थ, हिस्सा कौन है उनका, विष्णु का लक्ष्मी, या शिव का हिस्सा कौन है, गरल विष। ठीक है, तो प्रति इस कर्म प्रवचनी संज्ञक के द्वारा क्या किया जा रहा है, लक्ष्मी विष्णु सह विद्यमान, लक्ष्मी और विष्णु का, विष्णु के साथ विद्यमान, विष्णु का लक्ष्मी के साथ विद्यमान जो स्वामी भाव संबंध है उसको द्योतित किया जा रहा है ना, किसके द्वारा, प्रति के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे वृक्षम प्रति विद्योतते, सॉरी वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचती में है, जो वीप्सा का निर्देश है वो किसके द्वारा है, प्रति के द्वारा, कि प्रत्येक पदार्थ को व्याप्त कर देना चाहता है, व्याप्ति का, है ना, है कि नहीं। तो यही कह रहे हैं, इस कर्म प्रवचनी संज्ञक शब्द के द्वारा वृक्ष तथा सिंचन क्रिया इत्यतयोः मध्य विद्यमान साध्य साधन भाव संबंध, कौन संबंध है, साध्य साधन। साध्य साध्य साधन। क्या है, साध्य साध्य साधन क्या भाव। द्वितीय साधन भाव है ना। संबंध।
और इसके द्वारा किसको सिंचन को किया जा रहा है, उसके सिंचन को साधा जा रहा है, दोनों के मध्य में साधे साधन भाव संबंध हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा अभी ऐसा सबको अच्छे से एकदम, क्यों जी? जी भैया। हम्म। अब देखिए, ये कर्म प्रवचनीय के आपको 3 फल मिलते हैं। एक तो आपने ये देखा कि जहां भी कर्म प्रवचनीय का योग होता है तो वहां पे द्वितीया होती ही होती है, ठीक है। ये एक तो ये फल हो गया। अब जहां द्वितीया न दिखे आपको, और जहां क्या दिखे, कर्म प्रवचनीय के बाद में जैसे प्रति है, और कर्म प्रवचनीय के जस्ट बाद क्या दिख जाए आपको, दंत्य सकार दिख जाए। क्या दिख जाए? दंत सकार। दंत दंत्य सकार। सकार दिख जाए। जैसे प्रतिसिंचति है ना, वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति, परिसिंचति, अनुसिंचति, दिख रहा है ना। तो यहाँ उसका फल क्या होगा पंडित जी? यहाँ इसका फल क्या होगा? तो यहाँ कह रहे हैं एक सूत्र है जो उपसर्ग के समीप में होने पर, अर्थात उपसर्ग के समीप में होने पर दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार आदेश कर देता है। कौन कर देता है? उपसर्ग के समीप में होने पर मूर्धन्य सकार। मूर्धन्य सकार, दंत्य सकार को। ठीक है, तो यहाँ नहीं हुआ ना, यहाँ नहीं दिख रहा है ना, केवल दंत्य सकार ही दिख रहा है ना। नहीं। हाँ, जी। क्योंकि ये यदि उपसर्ग होता तो यहाँ मूर्धन्य सकार होता। अभी तो क्या है, इसकी कौन संज्ञा कर दी आपने प्रति की? अभी उपसर्ग संज्ञक तो है नहीं, इससे पहले हुआ करता था उपसर्ग संज्ञा हुआ, अभी क्या बना दिया इसको? कर्म प्रवचनीय बना दिया। ठीक है, तो यहाँ तो ये पूछा जाए यदि आपसे कि वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुसिंचति वा, है ना, वृक्षम प्रति सिंचति अथवा वृक्षम परि अनुसिंचति इत्यादि, ये पूछा जाए कि यहाँ कर्म प्रवचनीय का फल क्या है, तो बता पाओगे ना? जहां भी कहीं दंत्य सकार दिखाई दे समझ लेना, और कर्म प्रवचनी हुई है समझ लेना वहां पे कि वहां उसका फल क्या है। ये जो सत्व होता है मूर्धन्य शकार, उसका सत्व का अभाव है, सत्व अभाव, है ना, सत्व का अभाव। क्योंकि उपसर्ग रह जाता, यदि इसको कर्म प्रवचनीय करते तो उपसर्ग रह जाता, उपसर्ग रह जाता तो सत्व करने से आप नहीं रोक पाते उसको। समझ गया पंडित जी? समझ में आई बात? वहाँ प्रतिपुरी अनु का इसलिए जो मूर्धन्य सकार नहीं ये होता देखो, है। ये सूत्र है, कह रहे हैं उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभ स्तोभति स्था सेन सेनय सेधसि च संजस्वंजाम। इससे क्या होता है, संचति के सकार को सत्वम प्राप्त था, सत्व प्राप्त था, वो आपके कर्म प्रवचनीय होने से वो नहीं हुआ। कब होता है? उपसर्गात, पंचमी है ना, उपसर्ग से अव्यवहित उत्तर में यदि ये सब में हो तो तब होता है। और अब तो उपसर्ग रह ही नहीं गया, वो तो अभी क्या बन गया? कर्म प्रवचनीय है, तो नहीं हुआ बस। ठीक है सर? बोले ये क्यों कहा आपने, ये क्यों कहा? तो कह रहे परिसंचति, देखो परिसंचति में क्या है, मूर्धन्य सकार। मूर्धन्य सकार। क्यों? क्योंकि ना तो देखिए प्रति है ना परि का है ना उसका है, तो ये जो परि वाला जो है, ये परि आपका वो वाला परि वाला नहीं है ना, ना तो वो लक्षण अर्थ को कर रहा है, ना तंबुताख्यान, ना भाग, ना विप्सा, वो अतिरिक्त परिसंचति अतिरिक्त अर्थ को देते कर रहा है। समझे? यहाँ परिसंचति में परि जो है वो आपका विप्सा उपसर्ग। इत्यादि अर्थों को देते नहीं कर रहा। ठीक है, वो सामान्य उपसर्ग है, इसीलिए वहां पे शब्द हो गया। समझ में आ गई बात? आधा घंटा लग गया एक सूत्र में, देख लो, लेकिन समझ में आ गया होगा भाई सब। अभीर अभागे, अग्रिम सूत्र क्या? अभी ही अभागे, 2 भाग कर लीजिए, है ना। अब पूरे पूरे पूर्व सूत्र का अर्थ लेके आना है ना। ठीक है, केवल क्या छोड़ देना, 4 अर्थ थे ना पूर्व सूत्र में, कौन कौन से? लक्षण, इत्थम, भूताख्यान, भाग और विप्सा, है ना, ये 4 अर्थ थे ना। इन 4 अर्थों में आने वाले किस किस की? प्रति की, परि की और अनु की, इनकी कर्म प्रवचनी संज्ञा कर रहे थे आप। अब प्रति परि अनु को हटा दीजिए। ठीक है, अब किसको लेना है आपको? किसको लेना है? अभी को। अभी भी तो अपराधी है एक, जी। है ना, अभी भी तो अपराधी है। उस अभी की क्या हो जाती है? कर्म प्रवचनी संज्ञा। किन कंडीशन में, तो किन अर्थों को द्योतित करेगा तब होगी उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा भैया? तो कह रहे हैं अभागे, अर्थात पूर्व के जो 4 अर्थ है उनमें से भाग को छोड़ दो बस। तो कौन कौन अर्थ बच गए? अवशिष्ट कौन कौन अर्थ रहे? लक्षण इत्थम भूताख्यानम और विप्सा। इत्थम भूताख्यान और विप्सा, है ना। तो वही बात कह रहे हैं, देखिए नीचे कह रहे हैं लक्षण, इत्थम, भूताख्यान और विप्सा, इन संदर्भ में प्रयुक्त अभी यह शब्द कर्म प्रवचनी संज्ञक होता है। जैसे वृक्षम अभिविद्योत विद्युत, देवदत्त मातरम अभिसाधु, लक्ष्मी हरिम अभि, वृक्षम वृक्षम अभिसिंचति। ठीक है साहब? तो बताने की जरूरत तो है नहीं, अभी वो अर्थ वर्थ तो सब देख के ही आए हैं आप लोग।
है ना। क्या है अभिप्सा और क्या है वो सब बताने की जरूरत नहीं है ना अभी। सिंपल सा अर्थ है वही। भाग को छोड़ करके लक्षण आदि अर्थों में अभी की उक्त संज्ञा होती है। उक्त संज्ञा मतलब कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। जैसे हरिम अभिवर्तते, यहाँ देखिए किस अर्थ को उदित कर रहा है अभी। बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट बोलते जाओ। लक्षण अर्थ को। हैं? बोलो, किस अर्थ को? लक्षणार्थ को। लक्षणार्थ को। लक्षण किस अर्थ को? हाँ, लक्षण अर्थ को, ठीक है ना। दूसरा, भक्त हरिम अभी, तो यहाँ किस अर्थ को उदित कर रहा है? आख्यान किया जा रहा है। इत्थम भूत को। अरे आख्यान किया जा रहा है ना क्यों जी? हाँ जी सर। है। तो यहाँ किस अर्थ को उदित करेगा? इत्थम भूत आख्यान अर्थ को उदित कर रहा है। आगे देवन देवम अभिसिंचति में प्रत्येक देवता का सिंचन करता है तो भाव अर्थ में। विप्स। उठा के उठा के फेंक देंगे, बिल्कुल तुम्हें बता रहे हैं। भाग अर्थ में, भाग जब बोल दिया शुरुआत में, भाग वर्जय सूत्र कह रहा है भाग में नहीं आएगा, ये भाग को छोड़ करके बाकी चार अर्थ में आएगा। और देवम देवम नहीं दिख रहा है तुम्हें। विप्सा हो रही है, दो बार देवम प्रयुक्त है। क्यों जी? जी विप्सा है महोदय। तो नींद में हो, सो रहे हो? चार बार पढ़ने के बाद भी गलत बोल रहे हो। चलो, अभाग्य इति किम, बोले आपने ये अभाग क्यों जोड़ा इसमें? अरे सीधे सीधे चारों गार तो उठाते, बात खत्म। यहाँ अभी को उधर फेंक देते। प्रतिपरि अनु लिए लिए ही थे आपने, उसको भी जोड़ देते तो सर प्रतिपरि अनु अभी प्रतिपरि अनु अभी ऐसा करके कर देते, अनु अभी ऐसा कर देते। तो कह रहे यत अत्र माम अभिष्यत तद्दीयताम, यहाँ पर जो मुझे अभिष्य है अर्थात जो यहाँ जो मेरा हिस्सा है वो मुझे मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति आया, हिस्सा बंटवारा हो रहा था, वो बोला कि ये देखिए जो मेरा हिस्सा है यहाँ वो मुझे मिलना चाहिए। यत्र माम अभिष्यत तद्दीयताम, जो मेरा अभिष्य है अर्थात जो मेरे लिए अभिष्ट है, जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दीजिए आप। तद्दीयताम, मुझे दीजिए, है ना, है कि नहीं। तो यहाँ जो अभी है वो क्या है? अभी यहाँ क्या है? उपसर्ग संज्ञक है। कैसा है? उपसर्ग संज्ञक है, उपसर्ग देखिए, संज्ञक। है ना, उपसर्ग संज्ञक है कि नहीं? है। हम्म। तभी तो देखिए क्या हो गया अभी इधर, गुरु विद्याधीश दिख रहा है? मूर्धन्य आदेश दिख रहा है ना। अभी स्यात, स्यात शब्द को क्या हो गया? स्यात शब्द कैसा है? दंती सा है ना इसमें। जी दंती से ये मूर्धन्य सकार तो होगा। उसी सूत्र से, है ना। उपसर्गात सुनोती वगैरह जो है। चले आगे, चलिए आगे। अधिपरि अनर्थक हो, कह रहे हैं अधि और परि जब ये अनर्थक होंगे, क्या होंगे? इनका मतलब कोई अर्थ ही नहीं होगा, है ना, कोई विशेष अर्थ को नहीं कहते होंगे, तो इनकी कौन संज्ञा हो जाती है अधि और परि की? अनर्थक इस अर्थ में कर्म कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। प्रवचनीय संज्ञा। समझ में आ गई बात? ये कह रहे हैं उक्त संज्ञा उस्ता, अर्थात ये दोनों संज्ञा हो, ये संज्ञा हो जाती है आपकी कर्म प्रवचनीय कब? बोले जब ये अनर्थक होते हैं, अर्थात किसी विशेष अर्थ को नहीं कहते होते, फालतू में बैठे हो बस ऐसे ही। तो क्या बोले? कुतो अध्यागच्छति कुतः पर्यागच्छति। अब देखिए कुतः अध्यागच्छति, क्या बनाया वाक्य आपने? कुतो अध्याय गच्छति। कुतो अद्य गच्छति। सः, कुतः माने कहां से? कुतः अधि आगच्छति, वह कहां से आता है ना। यदि यहाँ से अधि को हटा दिया जाए तब भी अर्थ आ ही रहा है ना, वही सः कुतः अधि आगच्छति आ रहा है ना। ऐसा तो है नहीं वो देवम देवम अभिसिंचति जैसे भक्तो हरिम अभी के जैसे नहीं आ रहा है कुछ अर्थ। क्यों जी? ऐसा है क्या? जी आ रहा है। अर्थ तो बनी रहा है ना। तो यहाँ ये अधि कैसा है? अधि क्या है? अधि का कोई रोल है? ये तो अनर्थक हो गया यहाँ पे ना। कोई रोल है इसका? कोई रोल नहीं, अनर्थक है। तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी क्या हो जाती है? अधि की, अधि और परी की जब वो अनर्थक होते हैं कर्म तब। प्रवचनी संज्ञा। कर्म बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी ना बात? क्यों जी? जी आगे है आगे जी सर। आगे। अब देखिए तीसरा फल मिलने जा रहा है आपको कर्म प्रवचनी का। अभी तक दो फल मिले थे,
एक तो कर्म संज्ञा और दूसरा मूर्धन्यादेश का अभाव, है ना। अब दूसरा फल दे रहा है, कह रहे हैं अब क्योंकि इससे पहले इसकी क्या संज्ञा हो जाती, यदि इसकी हम कर्म प्रवचनी ना करें अधि की, तो अधि की कौन संज्ञा हो जाएगी? क्यों जी? अरे बोलो यार, अधि और परि की कौन संज्ञा होगी फिर? उपसर्ग। उपसर्ग या फिर गति, ये दो संज्ञा है गति ना, संज्ञा। उपसर्ग या गति। गति। हाँ, तो गति संज्ञा को लेकर के फल बता रहे हैं अब। गति संज्ञा होती है इसकी। अब गति संज्ञा होती तो कह रहे गति संज्ञा बाधात, है ना। गति संज्ञा का बाद करके ही यहाँ पे क्या किया गया है, सूत्र है गतिर्गतौ। कौन सूत्र है? गतिर्गतौ। 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 देख लेते, चलो दिखा देते फटाक से क्या कहता है। मेरे वहीं से निकल आता यार, देखो दिख रहा है गतिर्गतौ? अरे बोलो, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ये क्या करता है, अनुदात्त कर देता है ना। बोले गति ही, गति संज्ञक से पर में यदि गति धातु रहती, गति संज्ञक कोई धातु रहती है, ये आपके, आपने क्या किया, धी और परी की गति संज्ञा की है ना, तो बोले इनसे पर में, गति संज्ञकों से पर में यदि गमनार्थक कोई धातु रहेगी तो उसको क्या होता है पंडित जी, गति ही गतऊ पर रहता है। गति संज्ञक से गति संज्ञक धातु पर में रहते उसको क्या हो जाता है, बोलो? उदात्त। अनुदात्त होता है। बस इतना ही करता है वो। समझ गए पंडित जी, है ना? ठीक है। जी सर। ये सर। तो इसी को हम लोग निघात के नाम से जानते हैं। निघात जब भी कहा जाता है जब इसके सारे, निघात शब्द का अर्थ ही यही है, सर्वानुदात्त। कहीं कहीं पढ़े होगे ना आप लोग? कहीं कहीं पढ़े होगे ना, सर्वानुदात्त शब्द है ना। अर्थात कोई ऐसा शब्द जिसके सारे के सारे शब्द कैसे हो जाए, अनुदात्त हो जाए। जैसे दिख रहा होगा आपको, देखो समुदानयति, अभिसपर्य, ये सब अनुदात्त ही अनुदात्त दिख रहे हैं, देखो, है ना। देवदत्ता प्रपचति, तो देवदत्ता पूरा अनुदात्त हो गया, देखो, है ना। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जी। जी तो वही बात कर रहे हैं। बोले गति संज्ञा के बाद से यहाँ पे जो गतिर्गत उसे क्या प्राप्त था, निघात प्राप्त था, वो निघात नहीं होगा बस। क्योंकि वो कब करता है, जब गति संज्ञक रहेगा। ये गति संज्ञक तो है नहीं, भी तो उसकी हमने कर्म प्रवचनी संज्ञा कर डाली है ना। तब गति संज्ञक तो बचा ही नहीं वो। क्लियर बच्चों? चलिए आगे। तो यहाँ क्या फल मिल गया अब आपको, सर्वानुदात्तत्व का अभाव। ठीक, जो सर्वानुदात्त होने जा रहा था उसका अभाव हो गया। आगे शुभ पूजायाम क्या है, शुभ पूजायाम, पूजा बोलते हैं प्रशंसा को। यहाँ पूजा अर्थ का मतलब क्या है, प्रशंसा, है ना, स्तुति प्रशंसा इत्यादि, शमसन करना। अरे पूजा में क्या करते हैं आप भाई, स्तुति करते हैं ना देवता की। देवता कर स्तुति में क्या होता है, उसकी प्रशंसा होती है कि आपने ये किया, आपने वो किया, ऐसे करने वाले आपको प्रणाम। नहीं होता? बोलो। होता है सर। होता है। तो कह रहे प्रशंसा कर्तुम प्रयुक्त सुशब्द कर्म प्रवचनी संज्ञक भवति। प्रशंसा करने के लिए प्रयुक्त सुशब्द कर्म प्रवचनी संज्ञक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो क्या बनाए, सुसिक्तम सुस्तुतम, अर्थात आपने अच्छे से सिंचन किया। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है कि भैया आपने क्या किया, अच्छे से सिंचन किया, है ना। सुसिक्तम, तो यहाँ सु क्या है, किस अर्थ को उद्दित कर रहा है सु आपका, सुसिक्तम में? सुसिक्तम भवता, आपके, आप सिंचन करके आए, है ना। आपसे कहा कि जाओ वृक्ष सिंचन करके आओ, है, और आप करके आ गए। बोले मैं जिमने कर दिया। वो देखने के थोड़ी देर बोले अरे वाह, बड़ा अच्छा, एकदम बढ़िया से सिंचन किया है वृक्षों का। क्या कहेंगे वो, सुसिक्तम भवता, अथवा भवत्या सुसिक्तम, आपने बहुत अच्छा सिंचन किया। बोलेंगे नहीं बोलेंगी? तो यह सु किस अर्थ को उद्दित कर रहे हैं, किस अर्थ को, बोलो बेटा। प्रशंसा। प्रशंसा की जा रही है ना आपकी। यदि सु को हटा दो तो कुछ पता पड़ेगा कि भवता सिक्तम, कि आपने सिंचन किया, बस किया तो बस, क्या दिक्कत है अभी। अब सु तो किस अर्थ को उद्दित कर रहे हैं, सु आकर के प्रशंसा अर्थ को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ? जी। कर रहा है ना। जी। तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रशंसा अर्थ को उद्दित करने वाले सु की,
पूजार्थ को कर्म प्रवचनीय बोलो। संज्ञा। कर्म उसके प्रवचनीय संज्ञा। अब यहाँ, हाँ अब बताना यहाँ पे सुसिक्तम और सुस्तम में क्या फल होगा कर्म प्रवचनीय का। 3 फल हैं आपके पास में, तीनों में से क्या होगा? कर्म संज्ञा, सॉरी कर्म संज्ञा करो, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया समीप वाले के में, अथवा ये उपसर्गत्वाभाव होने से शब्दोभाव, है ना, अथवा सर्वानुदात्त का भाव। जल्दी बोलो फटाक से। महोदय, यहाँ मूर्धन्य सकार मतलब सत्वाभाव। मूर्धन्य सकार का बाद हो गया सत्व का भाव। मैंने 50 बार बता दिया आपको कि जहां पर भैया देखो प्रादि के बाद में दंत्य सकार आ जाए, प्रादि के बाद में दंत्य सकार विद्यमान हो, वहां इसका फल भैया सत्वाभाव है। क्या है? जी सत्वाभाव है। सत्व, सत्व का मूर्धन्य भाव। का। भाव। दिमाग में बिठा लो। वही कह रहा है उपसर्गत्वात् न शः, यहाँ उपसर्ग न होने के कारण शकार आदेश नहीं हुआ। पूजायाम किम, आपने पूजा अर्थ में ही क्यों लिया सु को? लेकिन सुसिक्तम किम तवात्र क्षेपोयम, तो यहाँ देखिए पूजा अर्थ में नहीं है, यहाँ किस अर्थ में नहीं है सुसिक्तम तवात्र? पूजा यहाँ अर्थ किस में अर्थ नहीं। में है? अर्थ में नहीं है। क्षेप अर्थ में है। क्षेप अर्थ में है। हम लोग पूछते हैं क्या क्या तुमने अच्छे से काम किया था? ये यहाँ बढ़ाई थोड़ी ना की जा रही उसकी, उस पर क्षेप किया जा रहा है कि तुमने अच्छे से सिंचन ही नहीं किया। समझ गया जी? यहाँ तो क्या किया जा रहा है? उस पर क्षेप किया जा रहा है, आक्षेप लगाया जा रहा है ना। क्षेप किया जा रहा है। आरोप बोले तुम कह रहे थे या कह रही थी ना कि हम पानी लगा के आए। बोले दिखाओ चलो किस वृक्ष को सींचा तुमने? ये सींचे हो, ऐसा सींचे हो, बोलते हैं ना ऐसे सींचा जाता है। ठीक, तो यहाँ क्षय परतम है। एक तदर्थ यहाँ पे क्या नहीं हुआ पंडित जी? सूखी कर्म प्रवचनी संज्ञा नहीं हुई, और कर्म प्रवचनी नहीं हुई तो वो उपसर्ग रह गया। उपसर्ग रह गया तो उसको कोई रोक पाएगा शत्व करने वाले को? है नहीं। उपसर्गात सुनोती सुबती वाले को नहीं रोक पाएगा, शत्व कर देगा, मूर्धन्य आदेश कर दिया। देखो चलो आगे। अतिक्रम, अति ही अतिक्रमणे च, जो आपका अति है, ये शब्द किस अर्थ को उद्देशित करे? जब अतिक्रमण अर्थ को। अतिक्रमण, और चकार से क्या लेना है? चकार से क्या लेना? पूजा अर्थ, पूजा अर्थ। यानी प्रशंसा। ठीक है, तो प्रशंसा और अतिक्रमण इन अर्थों को उद्देशित करने वाले अति की कौन संज्ञा हो जाती है? कौन संज्ञा हो कर्म जाती है? प्रवचन। वही कह रहे, देखिए अतिक्रमणे पूजायांच अति ही कर्म प्रवचनीय संज्ञकः स्यात्। अतिक्रमण अर्थ में, अतिक्रमण अर्थ को उद्देशित करने वाला ये जो अति है ना, अथवा पूजा अर्थ को उद्देशित करने वाला जो अति है, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो अति देवान कृष्ण, दोनों अर्थ इसी से निकल आएंगे आपका। अति क्या है इस अर्थ में? अब कि देवताओं की अपेक्षा को कृष्ण क्या है? हर एक पूजनीय है, नहीं? जी। या देवताओं से बढ़कर है, या तो देवताओं का अतिक्रमण कर चुके हैं उनसे बढ़कर है, देवों से बढ़कर है ना, या फिर देवों से अधिक अधिक प्रशंसनीय। पूजनीय है, अधिक पूजनीय है, पूज्य है या प्रशंसनीय है। ठीक है, कार्य उन्होंने ऐसे किए, तो दोनों अर्थ उद्योजित हो रहे कि नहीं हो रहे अति के द्वारा? यहाँ पे अतिक्रमण और पूजा, अतिक्रम प्रवचनी संज्ञा और उसके योग में जिससे वो है उसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसका? बोलो। कर्म प्रवचनीय संज्ञा और कर्म कर्मणि द्वितीय। द्वितीय हो जाएगी देवान में, देखो हुई है ना। चलिए आई कैन अपी ही, अपी एक प्रादि आपका किस किस अर्थ में? बोले कौन कौन अर्थ बताए? बोले पदार्थ संभावना, अन्वसर्ग, गर्हा और समुच्चय, इन अर्थों में, है ना। क्या क्या अर्थ है? फटाफट फटाफट बोलते जाओ, ले ली देखो बहुत सरल है, कुछ कठिन नहीं है। पदार्थ, संभावना, अनुसर्ग, गर्हा और समुच्चय, इन अर्थों में प्रयुक्त आपका कौन? गर्हा और समुच्चय। इन अर्थों को उद्देशित करने वाला अपी, इन अर्थों में प्रयुक्त अपी, इन अर्थ को उद्देशित करने वाला अपी आपका कौन संज्ञक हो जाता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाता है। बात समझ में आ गई? जी सर। है ना। जी। चलिए वही बात कहने के बाद पढ़ दीजिए। देखिए कह रहे उपहास पूर्वक पूर्वकम पदार्थ से अनुपस्थिति। चलो नीचे देखते हैं। कह रहे हैं पदार्थ, संभावनम, अनुसर्ग, गर्ह और समुच्चय, इन 5 अर्थों में पांच भिन्न अर्थों में, भिन्न अर्थों के संदर्भ में प्रयुक्त अपी की प्रकृत सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। ठीक है सर, 5 अर्थ है ये। पदार्थ क्या बताया?
तो कह रहे हैं उपहास पूर्वक पदार्थ की अनुपस्थिति का विधान। क्या? उपहास पूर्वक पदार्थ की अनुपस्थिति का विधान करना। सपोज आप किसी अपने मित्र इत्यादि के यहाँ गए, उसने लाके आपको खाने के लिए कुछ दिया है, और आपको पता है कि उनके यहाँ पे अमुक वस्तु अनुपलब्ध है। आपने कहा ये और होता तो मजा आ जाती है, आनंद आ जाता। नहीं, उसने खिचड़ी दी लाके आपको, और खिचड़ी में जब तक घी ना हो तो कैसा आनंद भाई, है नहीं? जी आपने क्या कहा? आपको पता है कि सामने वाले के यहाँ घी नहीं है, शहर में कहाँ ही घी इतना अच्छा मिलता है। तो आप गांव से गए, आपने बोला यार हम लोग तो घी से खाने वाले लोग हैं, थोड़ा घी और होता तो मजा आ जाता एकदम। मतलब कम से कम एक घी की एक बिंदु तो बूंद तो होनी चाहिए थी, एक बूंद भी इसमें पड़ जाती तो आनंद आ जाता। लेकिन एक बूंद भी तुम्हारे यहाँ उपस्थित नहीं है। तो आप ये क्या कर रहे हैं? उपहास करते हुए पदार्थ की अनुपस्थिति की कल्पना कर रहे हैं ना? बोलिए, कर रहे हैं ना? जी प्रयास कर रहे हैं ना उसका? यही क्या हो जाएगी अभी की? बोले ओदन में क्या होना चाहिए? सर्पिशोपी घी भी होना चाहिए था। तो अभी जो प्रयोग किया गया किस अर्थ में प्रयोग किया गया? उपहास पूर्वक पदार्थ की अनुपस्थिति की कल्पना में। ठीक है सर, बोलो हाँ कि ना? जी बोलो महाराज भाई। जी सर। हम्म वही कहना, देखिए उपहास पूर्वक पदार्थ की अनुपस्थिति का विधान करने में अपि कर्मप्रयोजनी संज्ञा हो जाती। कह रहे ओदने सर्वेशः अपि स्यात् अस्मिन् ओदने घृतः एक बिंदु तो भवेत इति मम आशा आसीत् परंच तथा अपि न दृश्यते, वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। इति अस्य वाक्यस्य आशयः ओदने किंचित घृतम अपि नास्ति, है ना? यदि होता तो दिखाई देता, ऐसा करके कोई परिहास रूप में कह रहा है यहाँ पे। ठीक है पंडित जी, अब इस चीज को द्योतित करने के लिए आपका अपि क्या, अपि प्रयोग किया है ना आपने? जी तो जी, महाराज। तो उसके कर्म प्रवचन संज्ञा और उसके योग में क्या फल मिलेगा? ओदने सर्पेशः अपि स्यात्, तो क्या फल है बताओ? अच्छा यहाँ पे चलो देखते हैं आपकी बुद्धि। ओदने सर्पेशः अपि स्यात्, क्या फल है यहाँ पे कर्म प्रवचनी का? जल्दी बोलो, बोलो भाई। हाँ शकार का निषेध हो, क्या? मूर्धन्य शकार का अभाव है ना। हाँ, मूर्धन्य शकर का भाव। बाकी सब लोग एकदम बौडम है, बैठे हैं, देखो मुंह बना के खोपड़ी घुमा देते हो हमारी, तुम तो उत्तर नहीं देते हो सब लोग। 50 बार बता दिया, 50 बार यार को 50 बार बताने के बाद भी यार पता नहीं क्या करते हो आप लोग। जब एक बार बता दिया गया कि प्रादि के बाद में यदि दंते सकार विद्यमान है तो उसका फल सत्वाभाव होगा। पता नहीं क्या है यार, कहाँ बुद्धि रहती है आप लोगों की। चलिए, संभावन आ जाता है उसके बाद में। कह रहे शक्ति है उत्कर्ष दर्शयितुम कृतम अतिशय विधानम, शक्ति के उत्कर्ष को दिखाने के लिए कि हाँ हम बहुत बलवान है ना, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम पर्वत को उखाड़ के फेंक सकते हैं। ये क्या है? मतलब एक अतिशयोक्ति हो गई ना। तो ऐसा अतिशयोक्ति का विधान करने के लिए भी यदि अपी का प्रयोग किया जा रहा है तो वो भी कर्म प्रवचन संज्ञक हो जाएगा। समझ में आ गई बात, है ना? इसी को संभावन कहा जाता है। ठीक है ना? कोई वक्त बोला भैया हम अपने सर से एकदम अखरोट फोड़ सकता है, छोटा त्रोटा एकदम शक्नोमी हम। दूसरा बोला कि हम अपने पर्वत से दीवाल तक तोड़ दें, सर से, पर्वत से कह रहा हूँ, अपने सर से हम दीवाल तोड़ दें। तीसरा बोला तो पता है कि ये देवदत्त जो बैठा ना, ये अपने सर से पर्वत को भी तोड़ सकता है। अतिशयोक्ति हो रही है ना सारी की सारी। हम्म क्यों जी? जी हम्म तो यहाँ पे किस अर्थ में है? संभावना अर्थ में है। अतिशयोक्ति का विधान, शक्ति के उत्कर्ष को दिखाते समय अतिशयोक्ति विधान करना, ये क्या कहलाता है? संभावन कहलाता है। ठीक है सर, ठीक है, जी बिल्कुल। हम्म कह रहे हैं अपिस्तु याद विष्णु, तो कह रहे हैं अनिर्वचनीय भगवतः विष्णु। अब मान लीजिए भगवान विष्णु कैसे हैं? अनिर्वचनीय है। क्या उनकी संभव है आपको उनका उनके विषय में बता सकते हैं कि कैसा कैसा क्या है उनका स्वरूप है? नहीं श्रुति भी उनके विषय में न इति न इति न इति, इतना नहीं है, इतना नहीं है, इतना नहीं है, ऐसा कहती है। तो हम सामान्य साधनों के द्वारा तो उनको वर्णित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई श्रेष्ठ भक्त आ जाए वो कहे कि हम भैया अच्छे से स्तुति कर सकते हैं उनकी। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति का एक किया जा रहा है ना, लेकिन भक्ति के उत्कर्ष को भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो उस चीज को प्रकट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रयुक्त अपी है वो क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय हो जाएगा। और उसकी कर्म प्रवचनीय के योग में आपकी क्या फल दिखाई देगा? अब यहाँ बताओ, दोबारा बता दो मुझे यहाँ पे। अब देखो फिर वही फंस गया। फिर से तो
बोलो जल्दी यार। सत्वाभाव। सत्वाभाव हो सत्वाभाव। जाएगा। बस इतना इतना ही सोच के जाना है, बस और कुछ थोड़ी ना करना है यार, इतना ही सोचना है बस। चलिए, अनुपसर्ग आ जाता है। ठीक है, और बाकी उदाहरण अपने आप से देख लेना। अनुपसर्ग आ जाता है इसके बाद में है। अनुपसर्ग का मतलब क्या है? यथेच्छम कामाचारा नुज्जा, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करना। कैसा? अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करना। यथेच्छा कामाचारा नुज्जा, बोले अभी भुंजीता ओदनम, इच्छा है तो खाओ, नहीं तो रहने दो, है ना। यदि इच्छा से तर्हि ओदनम खादतु न तो त्यजतु। तो यहाँ देखिए, अभी भुंजीता ओदनम, यदि इच्छसी चेत भुंजीता ओदनम। तो यहाँ अपी किस अर्थ में है? आपकी कामचारानुज्जा के अर्थ में है कि नहीं? आपकी इच्छा अर्थ में है कि नहीं? इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। अपिस तो याद है विष्णु, तुम्हारी इच्छा है तो विष्णु की स्तुति करो, नहीं तो रुद्र की करो। क्यों जी? जी। तो इच्छा अर्थ को ललित करने वाला कौन है यहाँ पे? अपी है। उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा, और यहाँ भी वही फल देख लीजिएगा आप अपने आप से, अपने हिसाब से। है, मैं नहीं बताऊंगा। गर्ह, निंदा अर्थ को भी ललित करने के लिए आपका अपी का प्रयोग होता है, और उस अपी की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। जैसे दिग देवदत्तम अपिस्तु यादव वृषलम, देवदत्त को धिक्कार है कि वो वृषल की स्तुति करता है ना। वृषल मतलब पापी व्यक्ति की, दुष्ट व्यक्ति की स्तुति करता है। आजकल ज्यादा लोग दुष्ट व्यक्तियों की स्तुति ज्यादा करते हैं, है ना। तो ऐसे देवदत्त को धिक्कार है। ठीक, तो यहाँ आप ही किस अर्थ में आया भाई साहब? किस निंदा अर्थ में? अर्थ। निंदा अर्थ में ना, बस। तो उसकी कर्म प्रवचन ही समझा, और उसके योग में सत्वाभाव ये हो जाएगा, समुच्चय आ गया, है ना। दो या दो से अधिक विषयों का संकलन करना क्या है? समुच्चय। समुच्चय। तो ये वाला तो हम बहुत फेमसली जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इस अर्थ में तो अभी फेमस है। बोले ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, नहीं। तो लक्ष्मण राम वनम गच्छति, और लक्ष्मण अपि गच्छति है। तो अपि यहाँ पे किस अर्थ को? समुच्चय अर्थ को निरूपित कर रहा है ना, कि दो लोग जा रहे हैं, नहीं। जी। बोले तुम्हारी इच्छा है अपि सिंचा अपि स्तुहि, है। तो क्या करो? बोले सिंचन भी करो और स्तुति भी करो। आप जो कर रहे हो वो करो, लेकिन सिंचन भी करो। तो यहाँ पे किस अर्थ में है? समुच्चय अर्थ में है ना, कि दोनों काम करने हैं आपको एक समुच्चय साथ। अर्थ में। तो उसकी क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। यहाँ भी क्या है? सत्वाभाव। सत्वाभाव। ठीक है भाई साहब। अब देखो, सारे उदाहरण वही है जो आपने ऊपर पढ़ लिए है। ठीक है भाई साहब, जी। है ना। चलिए, देख लीजिएगा एक बार, नहीं समझ में आया तो फिर कल फिर पूछिएगा, है ना। अभी इतना ही रखते हैं।